अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से अक्सर लोग जब ये सुनते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते या अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते हैं या उस पे अमल नहीं करते हैं, उनको बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी। या कोई जो झूठ बोलता है या फिर जो सूद लेता है या फिर जो ज़ना करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन बड़ी सख्त सज़ा देंगे। लेकिन हमें डर नहीं लगता। हमें ये लगता है कि ये बातें जो हैं ये बस ठीक है, देखी जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि हमने कुरान को पढ़ा ही नहीं है। हम कुरान को समझ के जब पढ़ेंगे तो तभी तो हमें समझ आएगी ना इन बातों की। मुस्नद अहमद की हदीस है 9669, हज़रत सुमरा बिन जुंदब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा को उनके ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। और एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़श्ता रात मेरे पास दो फरिश्ते आए और उन्होंने मुझे कहा कि उठो। मैं उठा और उन्होंने मुझे कहा कि चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। हम रास्ते में एक आदमी के पास से गुजरे जो लेटा हुआ था, और एक आदमी एक बड़ा पत्थर लेकर उसका सर कुचल रहा था। और जैसे ही वो एक दफा उसका सर कुचलता तो वो पत्थर लुढ़क कर गिर जाता। और वो जब वो पत्थर पकड़ने के लिए जाता तो उसका सर दोबारा से ठीक हो जाता, और वो वापस आके फिर वही भारी पत्थर उसके सर पर मारता और वो दर्द से चीखता और चलाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि आप आगे चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आगे मैंने देखा कि एक आदमी बैठा है और दूसरा आदमी के हाथ में एक तेज धार वाली कोई चीज है, जिससे वो उसकी बाछों को चीरता हुआ उसके नथने और आंखों से ऊपर तक ले जाता है। और जैसे ही वो दूसरी साइड पे जाता है और वो चीखता और चलाता है दर्द के साथ, और यही अमल वो करता है, तो पहले वाला हिस्सा उसका ठीक हो जाता है और वो फिर पहली की तरफ आता है। फिर वैसे ही वो ये अमल दोहराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? मुझे कहा गया कि आप आगे चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक तनूर है जिसके अंदर से चीखने चलाने की आवाजें आ रही हैं। मैंने आगे होकर देखा तो उसके अंदर आदमी और औरतें नंगे थे। तो नीचे से एक शोला निकलता था जो उनको जलाता हुआ ऊपर तक चला जाता था, और वो दर्द से कराते थे, और यही अमल बार बार हो रहा था। कहते मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? मुझे कहा गया कि आप आगे चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं आगे गया तो देखा कि एक नहर है जो सुर्ख रंग की है, जैसे खून की नहर होती है। एक आदमी उसमें तैर रहा है। थक के जैसे ही वो किनारे की तरफ आता है, और एक आदमी जो किनारे पर बैठा होता है उसके हाथ में पत्थर होता है जो उसके मुंह के ऊपर दे मारता है। वो फिर वापस पलटता है और तैरता हुआ जब वो थक के फिर वापस किनारे की तरफ आता है, तो आदमी पत्थर उठाकर फिर उसके मुंह पे दे मारता है, और यही अमल बार बार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा कि ये कौन है? मुझे कहा गया कि आप आगे चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आगे मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी है जो इतनी मकरू शक्ल का है कि अगर तुम उसको देखते तो तुमने आज से पहले इतनी मकरू शक्ल ना देखी होती। उसके पास आग थी जिसको वो सुलगा रहा था, और वो उसके गिर्द जोर से चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा गया कि आगे चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक सरसब्ज बाग है जिसमें बहुत खूबसूरत फूल हैं, और वहाँ का मौसम भी बहार का मौसम है, और इतनी खूबसूरत घास है। तो कहते दरमियान में एक आदमी खड़ा हुआ, और वो इतना लंबा आदमी था, जब मैंने ऊपर चेहरा करके देखने की कोशिश की तो मुझे ये लगा कि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकूंगा। और उसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत और हसीन बच्चे थे। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा गया कि आगे चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगे एक दरख्त था, मुझे कहा गया कि इस पे चढ़ जाए। कहते मैं उसके ऊपर चढ़ा तो एक खूबसूरत शहर था जिसकी एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की थी। मैं जब उसके दरवाजे पर पहुंचा, मैंने उसके दरवाजे को खोलने का मुतालबा किया। जब उसका दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि उसके अंदर जो लोग हैं उनका एक हिस्सा बहुत खूबसूरत और एक हिस्सा बहुत बदसूरत है। और फिर इन दोनों ने कहा कि इस नहर में गिर जाओ, और ये एक बहुत खूबसूरत नहर थी जो इंतहाई सफेद रंग की थी। और जब ये लोग इस नहर से निकले तो इनकी बदसूरती खत्म हो चुकी थी और ये इंतहाई खूबसूरत हो चुके थे। और फिर मुझे इशारा करके एक महल दिखाया गया, और मुझे कहा गया कि ये जन्नत है जिसको अदन कहते हैं, और ये आपके लिए तैयार की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बरकत अता करे, मुझे छोड़ो ताकि मैं इसमें दाखिल हो सकूं। मुझे कहा गया कि अभी नहीं, ये आप ही के लिए तैयार की गई है। फिर मैंने उनसे कहा कि आज रात तो मुझे बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई गई हैं, मुझे ये तो बताओ कि इनका क्या मकसद है।
मुझे बताया गया कि ये जो पहला आदमी था जिसका सर कुचला जा रहा था, ये वो आदमी था जिसने कुरान की तालीम हासिल की लेकिन अमल नहीं किया, और वो फर्ज नमाजों में भी सोया रहता था। और वो जो दूसरा आदमी जिसकी बाछें चीरी जा रही थी, ये वो आदमी था जो झूठ बोलता था। और वो मर्दोजन जो आग के कुएं में आपको नजर आए, ये वो लोग थे जो दुनिया में जना करते थे। और वो आदमी जो नहर में तैर रहा था, और जब वो किनारे पर आता था तो उसके मुंह पर पत्थर दे मारा जाता था, ये वो आदमी था जो सूद लेता था। और वो मकरूह शक्ल वाला आदमी जो आग सुलगा रहा था, वो दोजक का दरोगा था जिसे मालिक कहते हैं। और बाग में जो दराज कद का आदमी था, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे, ये वो बच्चे थे जो फितरत पर फौत हुए। साहबा ने फरमाया कि क्या मुशरिकीन के बच्चे भी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुशरिकीन के बच्चे भी। फिर उन्होंने बताया कि वो लोग जिनका आधा हिस्सा खूबसूरत और आधा हिस्सा बदसूरत था, ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत नेकियां भी की थी लेकिन उनके साथ उन्होंने गुनाह भी किए थे। अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी रहमत से उनको माफ कर दिया। और अब आप देखिए कि इस दुनिया में रहते हुए हमारा हर अमल देखा जा रहा है, हमें हर अमल का जवाब देना है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करे कि इस दुनिया में रहते हुए हमें कुरान पाक की समझ आ जाए, हमें अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात की समझ आ जाए, ताकि हम उसके मुताबिक अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।